बाड़ेबंदी को दिया जा रहा प्रशिक्षण शिविर का नाम। बोर्ड बनने तक जारी रहेगी बाड़ेबंदी। बाड़ेबंदी से सीधे वोट डालने जाएंगे जीते हुए प्रत्याशी। बाड़ेबंदी जरूरी या मजबूरी? स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मरुधरा में 6 जिलों के जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव का आखिरी चरण। उम्मीदवारों के लिए इन दिनों राजनीतिक पर्यटन का मौसम आ गया है। दोनों चरणों के जो उम्मीदवार हैं उनकी बाड़ेबंदी के साथ साथ उन्हें सैर सपाटा कराया जा रहा है। तीसरा और आखिरी चरण का मतदान आज पूरा हो रहा है। इसके बाद 4 सितंबर को परिणाम आएंगे। 6 जिलों में पंचायती राज चुनाव के परिणाम आने से पहले ही विभिन्न दलों ने उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी है, लेकिन दोनों दलों ने बाड़ेबंदी शब्द से इनकार किया है। दलों का कहना है कि ट्रेनिंग देने के लिए उम्मीदवारों को अलग से ठहराया। बहरहाल क्या है मामला, आज इसी पर बात। और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। विक्रम सिंह शेखावत जी कांग्रेस नेता हैं, पंकज जोशी जी बीजेपी नेता हैं, अवधेश आकोदिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। विक्रम सिंह शेखावत जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। प्रदेश में तो आपकी सरकार है, आपको तो भयमुक्त होना चाहिए। आप क्यों लोगों को एक ही जगह इकट्ठा कर रहे हैं? स्वप्निल जी, हम भयमुक्त ही हैं, लेकिन भाजपा कि जिस तरह से खरीद फरोख्त करने का एक जो इनकी इमेज जो बन गई है, उसी से सभी को डर लगता है और सावधानी रखने में कोई बुराई नहीं है। बाड़ेबंदी की शुरुआत मेरे नोटिस में है कि सबसे पहले भाजपा ने शुरू की है और इनको 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं बाड़ेबंदी शुरू किए हुए। हमारे यहाँ इस तरह की कोई बाड़ेबंदी जैसी कोई सूचना नहीं है और न आपको होगी। ये ठीक है, कयास लगाए जा रहे हैं कि भी कांग्रेस ने भी की होगी, जब मैं जान रहा हूं कि बाड़ाबंदी शब्द से हो सकता है आपको आपत्ति हो, लेकिन क्या इस बात से आप इनकार करेंगे कि सबको एक साथ रखा गया है, सैर सपाटे पर भेजा जा रहा है? सब वो आजकल एक तरह से चलन और सिस्टम बन गया है और अच्छा है, लोग एक दूसरे को जानेंगे पहचानेंगे, क्योंकि उन्हीं में से आगे फिर डिस्कशन होता है। प्रधान प्रमुख जिला, एक ही पार्टी के एक ही इलाके के लोग एक दूसरे को जानेंगे। गजब। जानने से मतलब है इंटरेक्शन की बात है सर, बात तो इंटरेक्शन की है और उन्हीं में से चुनाव होना है, तो एक इस तरह का अंदर ही अंदर अनौपचारिक चर्चा हो जाएगी भाई आगे किसको प्रधान और उप प्रधान के लिए, जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख के लिए इस तरह के डिस्कशन चलेंगे। और अच्छा, एक बात और बताइए, जब आपने कहा कि बीजेपी ने बाड़ाबंदी की तो उन्हें इस बात का डर है कि आप भी खरीद फरोख्त कर सकते हैं? हमारे ऐसा इस तरह का कोई उदाहरण आपको कभी मिले तो आप बताइएगा। भाजपा की ऊपर से लेकर नीचे तक हर प्रदेश में इस तरह के है। भाजपा ने सिस्टम बना लिया है और इसको सिस्टम को एक तरह से अनौपचारिक रूप से इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है, इसलिए डर है। और आपको मीडिया के लोगों को तो बहुत अच्छे से पता है, नेशनल लेवल से लेके स्टेट लेवल तक जगह जगह इन्होंने खरीदारी करके और सरकारों को बदला है। इससे ज्यादा तो क्या विडंबना की बात होगी। आप देखिए। ठीक है पंकज जोशी जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि आप एक तरफ तो कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दूसरी तरफ आप कांग्रेस मुक्त भारत जैसी बात करते हैं और तीसरी तरफ आप कांग्रेस से डरे हुए हैं कि वो कहीं आपके लोगों को न तोड़ ले। ये तीन बातें एक साथ कैसे चल रही है पंकज जी? देखिए स्वप्निल भाई, मैं दो बड़ी बातें जो है आपके सामने कहना चाहता हूँ। आपने जो बात कहा, सबसे पहली बात यह है कि बहुत आपने ठीक कहा। देखिए बहुत टाइम से जो है लगातार ये बात चाहिए, तो अब जो है कि जो लोगों को जो है एक साथ रखना, मैं आपको जो शब्द है मैं उसको ही जो करता हूँ कि एक साथ रखना, और जो लोग उस पार्टी के टिकट के ऊपर चुनाव लड़े हैं और जिनको सिंबल दिए गए हैं उनको एक साथ रखना, और उसकी विचारधारा से संबंधित कोई लोग हैं तो उनको भी एक साथ रखना। ये बात है कि ये अब जो है राजनीति के अंदर जो है आप इसको जो है एक रणनीति या जो है चुनाव प्रबंधन का एक हिस्सा मान सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जो लोग खरीद रणनीति तो हो सकती है, प्रबंधन क्या आपके पास
नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं। देखिए स्वप्निल भाई, वहीं आ रहा हूं। अब आप मुझे बताइए कि एक राष्ट्रीय पार्टी अपने लोगों को टिकट देने का काम जो है राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का होता है। आप जब टिकट देने के टाइम पर भी यदि आप नहीं कर सकते तो ये जो है आपकी कमियां और खामियां हैं, जिसमें ये कहते हैं कि जो है उन लोगों ने शुरू किया, जो है लोगों की खरीद फरोख्त होती है। मैं फिर कहूंगा आपको कि खरीद फरोख्त की बात जो है एक जनप्रतिनिधि चुनने से पहले किया जा रहा है। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो है आपने जो बात कही कि भय और इसका हमें कहीं भय नहीं होता, हमें कहीं नहीं होता। नहीं, लेकिन पहली बात तो मैं देखिए गांव की सरकार के रहने में तो मैं ये देख रहा हूं आप भी डरे हुए हैं कहीं आपके लोग ना टूट जाएं। नहीं, देखिए हम कहीं नहीं डरे हुए, हम देखिए स्वप्निल में कहीं नहीं डरे हुए, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मेंबर यदि आता है और जाता है तो लगभग कम से कम जब वो आता है तो ये एक चुनाव ऐसा होता है जहां पर पहली बार जो है चुनाव लड़े जाते हैं। मैं भी जो है एक जो है यहाँ का जो है शहरी सरकार का चुनाव लड़ा था, और चुनाव लड़ने के बाद मैं जब पहली बार बना तो मुझे पार्टी ने वो पद दिया कि जिसका मुझे वास्तविकता पता नहीं था, लेकिन मुझे 2 या 3 दिन जो रखे गए उसमें जो सीखने को मिला, उसके बाद जो सीखने को मिला काफी कुछ चीज है। तो मैं कह रहा हूँ बड़ी अजीब बात नहीं है। एक तरफ तो देखिए आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, पार्टी की रीति नीति सारी चीजें जानते हैं, लेकिन जिस तरह के चुनाव होते हैं उनसे जुड़ी बारीकियां आप भूल जाते हैं और फिर आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। मतलब बड़ी अजीब बात नहीं है, ये तो पहले से ही पता होना चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि सीखने की, देखिए स्वप्निल भाई, सीखने का तो आज भी ऐसी परिस्थितियां हैं कि मुझे लगता है कि आज भी जो है बहुत कुछ चीजें आपसे सीखते हैं हम लोग, ऐसा थोड़ी कि नहीं सीखते हैं। लेकिन मैंने यही कहा ना कि आज जो चीजें हैं, जिन चीजों का है, लेकिन सरकार का जिसकी सरकार तो फिर इन जवाब जो अभी तक आप दोनों ने कहा उसके आधार पर अवधेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं ये कहते हुए आ रहा हूं कि देखिए बेसिकली ये है कि पहले तो प्रत्याशी चुन लो और सारे समीकरण बिठा के किसी तरह से उसे जिता लो, उसके बाद बता देंगे कि भाई तुम्हें काम क्या करना है। मतलब प्रत्याशी चयन का क्राइटेरिया ये नहीं है कि वो जाके अच्छा काम करेगा या वो कैसा काम करेगा, क्राइटेरिया ये है कि वो जीतेगा कैसे, बाद में बता देंगे काम क्या करना है। इस लिहाज से जी देखिए, जितने भी राजनीतिक दल होते हैं वो सच्चाई से बिल्कुल पूरी तरह से वाकिफ हैं, लेकिन वो उसका इजहार नहीं करते हैं। जो पंचायती राज चुनाव होते हैं और जो नगरीय निकाय चुनाव होते हैं, चूंकि इनमें दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता है, इसलिए जो पार्षद होते हैं या पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य होते हैं वो अक्रॉस द पार्टी लाइन क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। और जो मुखिया चुने जाते हैं, चाहे वो नगरीय निकाय चुनाव में चुने जाएं या पंचायती राज चुनाव में चुने जाएं, तो वो इन्हीं लोगों में से चुने जाते हैं। और आप क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, आपकी मेंबरशिप नहीं जाती है तो लोग आसानी से क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। उनको किसी भी तरह से आप किसी भी लोभ से, किसी भी लालच से उनको अपने पाले में ले सकते हैं। ये जो काम है ये हर चुनाव में होता है, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसको एक्सेप्ट नहीं करती है और सब लोग इसमें शामिल हैं और इसको नाम दे देते हैं कि ये प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। आप ये देखिए, चुनाव नतीजे भी अभी तक नहीं आए हैं, उनमें से कई लोग जीतेंगे, कई लोग हारेंगे। जो हारेंगे उनको किस बात की आप ट्रेनिंग दे रहे हैं? और जब जीत जाते हैं, जब बोर्ड बन जाता है या जिला परिषद या जिला प्रमुख या प्रधान बन जाते हैं, उसके बाद कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। कोई भी ट्रेनिंग कैंप इस तरह का नहीं होता है। सब जानते हैं कि वहां पर क्या होता है। तो इसलिए जो राजनीतिक दल है इनको इसका नाम रख देना चाहिए, जहां पे इनको रखा जाता है उसका नाम रख देना चाहिए खरीद बिक्री निरोधक केंद्र, जिससे लोगों को पता रहे कि इस काम के लिए आपने यहाँ पे इनको रखा है। ठीक है, तो एक बात और मैं इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूं अवधेश जी। मैंने अभी 4-5 रोज पहले मुकेश पारीक जी आए थे बीजेपी से, उनको मैंने ये बात बताई थी, और जो कांग्रेस से जो गेस्ट आए थे उनको भी ये बात बताई थी कि दोनों ही दलों के कुछ प्रत्याशियों से हमने बात की कि भैया आप इलाके में काम क्या करवाएंगे, तो जवाब आया जो पार्टी बोलेगी। जी बिल्कुल। देखिए स्वप्निल जी, जो पूरा के पूरा सेटअप है हमारा पंचायतों का, जिसमें जिला परिषद है और पंचायत समितियां हैं, उसमें जो सदस्य होते हैं ना, उनके पास वैसे भी उतना ज्यादा काम नहीं होता है। उनका काम तो बेसिकली होता है प्रधान और जिला प्रमुख चुनना ही, उसके बाद बहुत ज्यादा करने के लिए उनके पास काम नहीं होता है। ये सच्चाई है। तो यदि उनको पता नहीं है तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनसे आप जब उनका कार्यकाल पूरा हो जाए तब आप पूछिएगा कि आपने इतने साल में काम क्या किया, वो तब भी नहीं बता पाएंगे। वो तब बोल देंगे तो जो पार्टी ने बोला, बहुत जनता क्या चाहती थी या इलाकाई जरूरत क्या थी उसकी जगह वो बोल देंगे कि जो पार्टी ने बोला वो काम किया।
उसी आधार पर अगली बार अगर वो अपीयर होते हैं तो। लेकिन विक्रम सिंह शेखावत जी, विक्रम सिंह जी, मुझे एक बात बताइए, जो एक जगह कुछ लोगों को इकट्ठा कर एक छोटी सी पिकनिक कम ट्रेनिंग जो चल रही है, या जिसे आप नकार रहे हैं, हालांकि कुछ जगहों पर हुई है, आप भी जानते हैं, आपको ना ज्यादा लोग इकट्ठा करने पड़ रहे हैं, क्योंकि आपने जिनको सिंबल दिया उनको तो इकट्ठा करना ही है, लेकिन आपसे नाराज होकर जो खड़े हो गए आप तो उनको भी इकट्ठा करेंगे, क्योंकि आपकी तो रणनीति ये रही है, जो जीते वो हमारा, जो जीता वही कांग्रेसी। जी, आप देखते हैं कि टिकट वितरण में थोड़ा बहुत असंतोष होता है, चाहे किसी भी लेवल का चुनाव हो। हर प्रत्याशी को लगता है कि मैं योग्य हूं इसके और मुझे टिकट नहीं मिला, लेकिन विचारधारा आदमी की बदलती नहीं है, ये तो आपने देखा है, और मेरे जो साथी हैं प्रवक्ता वो भी मानेंगे। विचारधारा से आदमी कहीं ना कहीं जुड़ाव होता है और वो फिर वापस अपने कैंप में जुड़ता है, तो इसमें बुराई तो क्या वो बिक कैसे जाता है? के प्रधान मतलब दोनों ही दलों में, विक्रम सिंह जी मुझे एक बात बताइए, एक तो इस बात का डर है कि वो खरीद फरोख्त करेंगे और हमारे लोग बिक जाएंगे, ये भरोसा है आपका अपने कैंडिडेट्स पर? बिकने का इस तरह का कोई खतरा नहीं है, और न मैं इस तरह का कोई आरोप लगा रहा। नहीं, आपने बीजेपी पर जब खरीद फरोख्त का आरोप लगाया तो इसका मतलब है कि वो खरीदते हैं और कोई ना कोई बिक जाता है, करेक्ट? अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि क्या आपके लोग इतने सस्ते हैं कि वो बिक जाते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको इस बात का डर है कि आपके प्रत्याशी ऐसे हैं कि थोड़ा सा बीजेपी कुछ बढ़ाएगी और वो उस तरफ लपक लेंगे? गया है, और आप इस तरह का आरोप न आप लगा सकते हैं, न मैं लगा सकता, न कोई लोकतंत्र में इसका लगा सकता कि इतने सस्ते हो गए या सस्ते बिकते हैं। लेकिन आपको पता है कि ये चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा, भाजपा ने इसको बहुत बड़े रूप में अडॉप्ट किया है, वो आपको पता है। छोटा मोटा कुछ दल बदल इस तरह का कुछ होता था पहले, लेकिन अब जो मास लेवल पे जो दल बदल है, भाजपा ने उसको एक कार्यक्रम का रूप दे दिया है, और नए सिरे से इन्होंने एक तरीका ईजाद कर लिया है कि इस्तीफा दो और फिर आ जाओ, पार्टी बदल लो, फिर नए सिरे से चुनाव जितवा देंगे। तो उसी सिस्टम का हिस्सा ये लोग नीचे के लेवल पे भी लागू कर रहे हैं। और आपको पता है कि भाजपा ने किस तरह के हथकंडे अपनाए हैं, ईडी, ये चुनाव आयोग, सारा बड़ी एजेंसी, देखिए आपने खुद ही कहा बीजेपी खरीद फरोख्त करती है, अब आप कह रहे हैं कि न मैं आरोप लगा सकता हूं, न आप इस तरह की बात कर सकते हैं। आपने खुद कहा ना कि बीजेपी खरीद फरोख्त करती है। किसी ये सस्ता महंगा बिकना, ये इस तरह के आरोप चलिए सर, अगर आपको सस्ते शब्द पे आपत्ति तो मैं कह देता हूं, लेकिन भारी भरकम पर, लेकिन कोई तो बिका होगा तभी तो आप भी बड़े लेवल पे होने लग गया। भाजपा ने इसको बड़े लेवल में शुरू कर दिया है। कोई व्यक्ति सस्ता नहीं होता, न कोई बिकता है। नहीं, अगर विचारधारा इतनी तगड़ी होती है तो वो बिक ही नहीं सकता। दबाव, डरना ही नहीं चाहिए। सर स्वप्निल जी, दबाव भी कई तरह से बनाए जाते हैं, वो आपको पता है। कई लोग दबाव में भी आ जाते हैं। दबाव का भी एक तरीका है, वो इनको ज्यादा मालूम है। इन्होंने सारे डिपार्टमेंट को अपने सहयोगी बना रखा है और इसी तरह से दबाव करते हैं। देखिए, कोई आदमी दबाव में आता है, मजबूत होता है, वो कमजोर आदमी। ठीक है, लेकिन ये सारे डिपार्टमेंट वाला जो पॉइंट है ना, उस पर मैं एक कमेंट करके पंकज जी के पास जाऊंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो यूपीए का समय था जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा था, लेकिन ठीक है, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो जो रहेगा सर। देखिए, तोता और पिंजरा सब किस तरह से उपयोग कर रहे हैं वो आप देख ही रहे हैं, किस लेवल पे हुआ है। बिल्कुल पंकज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। पंकज जी, आपको भी ना लोगों को रखना पड़ता है जोड़कर, सरकारें बदलने में, है ना? ठीक है, आप अनुशासन के नाम पर बागियों पर कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन हमने ये भी देखा कि उसी अनुशासन के नाम पर उस बागी को उठाकर आप मेयर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई का कोई दीन धर्म ईमान हो, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि डर तो आपको भी लगता है कि कहीं आपके लोग ना सरक लें, तभी तो आप एक जगह रखते हैं, है ना? मतलब आप प्रत्याशी चुनते जरूर हैं, लेकिन उसके नेचर कैरेक्टरिस्टिक को आप नहीं जानते। एक डेयरी मिल्क पर वो भी पीछे पीछे चल सकते हैं। नहीं देखिए ऐसा नहीं है स्वप्निल भाई, दो बड़ी चीजें हैं। स्वप्निल जी, आप देखेंगे तो मैं आपको बहुत विनम्र शब्दों में कहता हूँ। क्या बोल रहे हैं विक्रम सिंह जी? 2 सेकंड पंकज जी, कुछ वो बोल के हंसे, आपने ये सवाल पूछ के सिक्सर मार दिया आपने। अच्छा ठीक है, हाँ पंकज जी बोले। अब आप देखिए कि नहीं, देखिए मैं कह रहा हूँ आपको कि बिकता या नहीं बिकता, ये तो इस प्रदेश की जनता ने बहुत आराम से देखा कि लोगों को जो छोटी आप तो ये देखा ना कि बड़े बिकते हैं, छोटे बिकते हैं। बड़ों को भी जो है 5 स्टार के बड़ों के लेवल पे ले जाया गया, और वहां ले जाकर के लोगों ने क्या क्या कहा, और जिन लोगों ने जिनको टिकट दिया उनके बारे में क्या कहा, उसके बाद जब वो आ गए तो क्या कहा। तो ये छिपा हुआ नहीं है। मैं कह रहा हूं कि उन लोगों ने जिनमें जो है 20 देखिए पंकज जी, देखिए इसमें नया कुछ नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए इसमें नया कुछ नहीं है। मेरी बात को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जो भी विपक्ष में रहेगा वो ये जरूर बोलेगा कि सत्ता पक्ष सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहा है।
ये वो हमेशा बोलेगा। मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों ने, लेकिन अगर सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल होता है तो फिर गांव की सरकार का जो पिछला जो दौर था पिछले साल का, उसमें आप कैसे जीत गए? मतलब अगर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और वो दुरुपयोग आपको जिता ले जाए तो ऐसी बातें तो गले से नीचे उतरती नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं ना कि भाई सपने भाई, हमने तो आपको पहले भी कहा, हाँ। हम तो बहुत छोटे दो सदस्यों उठी हुई पार्टी है। हाँ, उससे कौन इनकार कर रहा है? लेकिन आज भी आप आपने क्या कर लिया ना, 2 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता इकट्ठा इतने ज्यादा कर लिया कि अब आपको नहीं पता उस कार्यकर्ता का नेचर कैसा है। अब जब आपने उन्हें सिंबल दिया तो आपको पता नहीं कि वो आपके साथ टिकेगा कि नहीं। नहीं, मैं यही कह रहा हूं, आज आप देखिए कि हमारे मैक्सिमम लोग सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे मैक्सिमम लोग सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी पार्टी जो सत्ताधारी है वो जो है नॉन सिंबल पे अधिकतर लोगों को चुनाव लड़ा रही है, नॉन सिंबल पे चुनाव लड़ा रही है। उनकी रणनीति है, नॉन सिंबल पे लड़ाने के बाद वो उनकी रणनीति है ना। आपसे किसने कहा कि आप नॉन सिंबल वालों पर कार्रवाई कर दो? वो तो उनकी रणनीति है। विक्रम सिंह जी रुकिए ना, मैंने भी वही सवाल पूछा है, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ पंकज जी, देखिए ये उनकी रणनीति है। कहा कि जो है कि ये हमारी रणनीति थी, आपकी रणनीति के कारण ही तो हमने रणनीति परिवर्तित की है। हाँ। कि आपकी रणनीति ऐसी है कि जो जीता वो हमारा, तो जब जीता वो हमारा। पंकज जी एक बात बताइए, रणनीति का मैं आपको बहुत इतिहास में बहुत पीछे नहीं ले जाऊंगा, नहीं उस दौर में ले जाऊंगा जहां पर आप 2 सीटों से शुरुआत किए थे। मैं आपको थोड़े से महीने पहले ले जाऊंगा जहां पर आपने एक बागी को कार्रवाई कर मेयर बना दिया, राइट है ना जी? मैं ज्यादा पीछे नहीं ले जा रहा हूं। वो जवाब दीजिए ना। नहीं, किनको बनाया हमने? आपको पता है पंकज जी के शिक्षक का तो आपने जवाब दिया नहीं है। आपको पता है पंकज कि जहां पर मेयर थे, नहीं जहां पर मेयर थे उस मेयर को जिस तरीके से हटाया गया, जिस तरीके से जो है किया गया, आपने देखा। उसके बाद ये कि हम नहीं करते। आप सिलेक्शन के पार चले गए। 2018 में क्या हुआ जब विष्णु लाटा बने? ठीक है ठीक है ठीक है क्या हुआ था? ठीक है ठीक है, नहीं अरे विक्रम सिंह जी ऐसे आपस में नहीं करेंगे। मैं हूं सवाल पूछने के लिए और मैं सवाल जवाब आराम से कर लूंगा। हम मान रहे हैं, हम इस चीज को कह रहे हैं 2018 आज तक मेरे किसी भी गेस्ट को मुझसे ये शिकायत नहीं हुई है कि उनकी बात स्क्रीन पर नहीं आई। मैं आराम से बात कर लूंगा, आपस में एक दूसरे को क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। अवधेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अवधेश जी देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ कांग्रेस है, जो जीता वही कांग्रेसी के फॉर्मूले पर चल रही है। बीजेपी ने बागियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की, मैं मानता हूं की है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि वो कार्रवाई हट नहीं जाएगी। कहने का मतलब यह है कि भीड़ तो सबको जुटानी है और फिर ट्रेनिंग देना है। जो जीत जाएंगे वो ट्रेनिंग का कितना इस्तेमाल करते हैं देखेंगे, जो नहीं जीतेंगे कम से कम उनको ट्रेनिंग तो मिली, नहीं तो और कहां मिलती है सर ट्रेनिंग आजकल फ्री में खाने पीने के साथ। बिल्कुल स्वप्निल जी, देखिए जो प्रधान और जिला प्रमुख बनते हैं उनके लिए जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्य चाहिए। वो सदस्य जैसे जहां से जिस तरह से भी मिल जाएगा, पॉलिटिकल पार्टी उसका इंतजाम करती हैं। ये एक दूसरे के आपस में तोड़ के नहीं ले जाए, इसलिए ये जो आप उसको बाड़ेबंदी कह दीजिए, आप उसको खरीद बिक्री निरोधक केंद्र कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ये इसीलिए की जाती है। लेकिन एक मजे की बात है, आप इतना इंतजाम करने के बाद भी आप देखिएगा कई जगह आपको क्रॉस वोटिंग देखने को मिलेगी। यानी इतना पुख्ता इंतजाम करने के बावजूद भी कई लोग इधर से उधर चले जाते हैं। तो अभी तो जो राजनीतिक दल है हमारे यहाँ, दोनों कांग्रेस और बीजेपी, उनको ये सोचना पड़ेगा कि ये जो पैटर्न है, ये जो तरीका उन्होंने निकाल रखा है, ये तो जानते हैं ना कि हमारी जेल में सुरंग है। क्योंकि इतना करने के बावजूद शोले का एक घिसा पिटा डायलॉग है जो आज भी लोगों को गुदगुदा जाता है, लेकिन हर कोई कहता ही है ना हमारी जेल में सुरंग। बिल्कुल बिल्कुल। और पंकज जी तो अच्छे से जानते हैं और वो निगम की राजनीति से भी परिचित हैं। जिस तरह से बाड़ेबंदी हुई थी पिछले कार्यकाल में, और विष्णु लाटा उस बाड़ेबंदी को कूद के और अपने कुछ साथियों को तोड़ के और मेयर बन गए थे कांग्रेस की मदद से। तो ये फुल प्रूफ तरीका नहीं है लोगों को तोड़ने से बचाने का। लोग इसके बावजूद भी टूट जाते हैं, हालांकि कोशिश करते हैं, उसको प्रशिक्षण शिविर का नाम देते हैं, उसको मेल का नाम देते हैं। आपने सिर्फ ये किया कि आपने उस टीस को हवा दे दी है। कुछ टीस होती है ऐसी जो लंबे वक्त तक सालती है और बड़ा परेशान करती है, और समय समय पर याद आती है तो वो पुराने दिन याद आ जाते हैं। लेकिन एक अहम सवाल की तरफ मैं जाना चाहता हूं, जिसके बाद एक एक सवाल ये मैं दोनों से ले लूं, उसके बाद फिर मैं आपके पास आऊंगा। विक्रम सिंह शेखावत जी, मेरा देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए कि आपने जो भी प्रत्याशी या उम्मीदवार हैं
उनको एक जगह रख लिया, ठीक है, आपने बाड़ाबंदी नहीं की और नहीं आपने कोई चार दीवारी खड़ी की, लेकिन एक कोई ऐसी अदृश्य दीवार लगाई जिसके पार कोई नहीं जा पाता, कोई नहीं। अब वहां पर होता क्या है कि वहां पर चलती है ट्रेनिंग। मैं ये कह रहा हूं उसको अगर ओपन फॉर ऑल कर देंगे ना, तो उस इलाके की जनता भी आकर उस ट्रेनिंग को सुनेगी, हम लोग भी आकर सुनेंगे। उससे फायदा क्या होगा कि उम्मीदवार को यह पता चल जाएगा कि उसको करना क्या क्या है, और जनता को यह पता चल जाएगा कि इसको करना क्या क्या है, हम इससे करवा लें। ट्रेनिंग है, कर दीजिए ओपन फॉर ऑल। स्वप्निल जी, ओपन फॉर ऑल करने से कोई मतलब नहीं है, जनता का काम है वोट देने का। जनप्रतिनिधियों को आगे क्या करना है भाई उसी बात एक की बात ट्रेनिंग बताइए, है। जब वो आपके आम आदमी प्रत्याशी के को काम ये की नहीं पता ट्रेनिंग कि है काम नहीं। क्या करना है, तो जन वाला है, नहीं, कई बार साथ में पता चल जाएगा तो बहुत अच्छे से विकास की गंगा बहेगी। कई प्रतिनिधि और विशेषकर महिला प्रतिनिधि और जो हैं वो कई बार पहली बार से जाते हैं, पर्चे खारिज हो जाते हैं। तो ये क्या है, सब कुछ समझते हुए भी एक समझाने का, बताने का एक जो तरीका होता है वो बिल्कुल ठीक होता है, और उसमें आम आदमी तो चुने प्रतिनिधियों का ही रोल है आगे। अरे भाई देखिए, मैं इसको रिफ्रेम करता हूं। पंकज जी, मैं आपके पास इसी सवाल के साथ आ रहा हूं। जैसे आपने कहा ना आपको ट्रेनिंग से फायदा हुआ, आपको पता चला आप क्या क्या कर सकते हैं, यही बात इलाके के लोग भी सुने तो उनको भी ये पता चलेगा कि पंकज जी को क्या क्या करना है, तो वो पंकज जी के पीछे पड़ेंगे और वो काम करवाएंगे। तो अगर ओपन फॉर ऑल ट्रेनिंग हो जाए तो विकास ज्यादा आसान नहीं हो जाएगा? बहुत सिंपल सा सवाल है। बिल्कुल स्वप्निल भाई, आपने बहुत बिल्कुल वाजिब प्रश्न पूछा है, बिल्कुल ठीक प्रश्न पूछा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो आपने कहा है ये वाजिब है। और आप देखें तो ओपन फॉर ऑल भी है लगभग, आप देखेंगे तो अभी जो आपने देखा तुतुका भवन के अंदर जो है हमने जो है दोनों की, हमने जो है संगठनात्मक बैठक, दो तरह की बैठक की कि जो हमारे स्वास्थ्य वर्करों का जो कैंप था उसमें हमने पब्लिक से ही लिए, और उसमें कहा कि हमारे यहाँ से जो लोग आए हैं वॉलंटियरली वो लोग आए। आपके जब नड्डा जी आए थे ना, आपके जब नड्डा जी आए थे वो ट्रेनिंग दे रहे थे ना, तो आपने मीडिया को अंदर भेजा, एक बार कैमरा पैन करवाया, फिर निकाल दिया उस ट्रेनिंग का हिस्सा, ना मीडिया को बनने दिया ना प्रदेश की जनता को बनने दिया। आप ना मतलब हाथी के दांत वाली बात कर रहे थे पंकज जी कभी कभी। स्वप्निल भाई मैं ठीक कह रहे हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं उस चीज को मान रहा हूं, मैं कह रहा हूं ना कि हमने कहा कि ये लोग ट्रेनिंग ले आए, हमने बताया। अब ट्रेनिंग क्या देनी है वो हमने बताया ना, कि सब चीजों को जो बतानी है कि क्या क्या चीज लेकर के हमें जनता के बीच में जाना है। हमने कहा ना हम पार्टी जो है केवल चुनाव की पार्टी नहीं है, हम जो है सत्ता की पार्टी है, सरोकार की पार्टी है, इसीलिए हमने कहा। अरे पोल क्या हमने बताया, देखिए ये बाड़ाबंदी और ये इस तरह के टॉपिक होते हैं ना, तो हंसी मजाक के साथ ही चलना चाहिए, किसी को तंज लगना